क्या अब्बास अंसारी का हश्र भी अब मुख्तार अंसारी की तरह होने जा रहा है? क्या आजम खान की ही तरह अब्बास भी जेल की सलाखों से सियासत करेंगे? ये सवाल इसलिए कि पिता मुख्तार के बाद अब बेटा अब्बास भी कभी भी सलाखों के पीछे जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास की अंतरिम जमानत की एक याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब अब्बास की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकाने के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। पहले आपको सुनाते हैं कि अब्बास अंसारी द्वारा वो दिया गया बयान क्या था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो सुन लिया आपने कैसे अधिकारियों को खुलेआम धमका रहे थे। जिन अधिकारियों को अब्बास अपनी सरकार आने पर देख लेने की, हिसाब किताब करने की धमकी दे रहे थे, अब वही अधिकारी उनसे वापस अपना हिसाब किताब करने की तैयारी में जुट गए हैं। अब्बास अंसारी की मुश्किलें केवल इस एफआईआर को लेकर ही नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की तलवार भी अब्बास अंसारी के ऊपर लटक रही है। 9 मई को मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, उनके दोनों बेटे अब्बास और उमर को ईडी के अधिकारियों ने तलब किया था। अफजाल अंसारी से 8 घंटे तक कड़ी पूछताछ की थी, लेकिन अब्बास और उमर से अब तक पूछताछ नहीं हो सकी। ऐसे में एक बार फिर ईडी अब्बास और उमर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अफजल, अब्बास और उमर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे अगर एक बार अब्बास सलाखों के पीछे गए तो उनके बाहर निकलने की संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं। कमोबेश इनका भी वही हाल हो सकता है जो मुख्तार अंसारी और आजम खान का हुआ, क्योंकि मुख्तार अंसारी पिछले 1.5 दशक से जेल से बाहर आने के लिए तरस रहा है, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सका। बांदा जेल में रहकर वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। उसे डर सता रहा है कि कहीं जेल में उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ इसी तरह का हाल आजम खान का भी है। पिछले 28 महीने से आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है। उनके ऊपर अब तक 89 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 88 मुकदमों में जमानत भी मिल चुकी है। बावजूद इसके अब तक जेल से बाहर नहीं आ सके। बाहर आ भी पाएंगे ये अभी तक तय नहीं है। अस्तित्व न्यूज के लिए मऊ से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।